नमस्कार, मेरा नाम आयुष चंद्रा है। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और बहुत लंबी यात्रा करके आप ओसीडी फ्री जीवन में एंटर कर रहे हैं, उसके लिए बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस। आपका थेरेपिस्ट होने के नाते मैं चाहता हूँ कि आप कुछ चीज़ों को याद रखें ताकि आप ओसीडी मुक्त जीवन जी सकें। हमेशा याद रखें कि ओसीडी एक बीमारी है जो आपको हुई थी और वो नेगेटिव थॉट्स, वो फियर थॉट्स, वो डेंजरस थॉट ना कभी आपके थे और ना कभी आपके होंगे। और ये थॉट्स ना कभी सच थे और ना कभी आगे सच होंगे। पहली बात यह है कि ओसीडी के बारे में जितना आप जानेंगे और जितना आप जान चुके हैं, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी बात ये कि ओसीडी के अंदर जब हम थे तो हमने दो बड़ी गलतियां की थी और ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है। पहली गलती ये कि हमने विचार या ट्रिगर या जो भी थॉट था उसको रोकने, टालने, दबाने, हटाने की कोशिश बहुत ज़्यादा करी। या तो हम ये सोचते थे कि जो कंपल्शंस हैं वो करके हम इसको हटा देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कंपल्शंस कभी भी इसको हटाने में आपको हेल्प नहीं करेंगे और ना कभी करी, क्योंकि हकीकत में ख़तरा कभी था ही नहीं जिसको ये कंपल्शंस हटा पाते। तो जो ख़तरा आपको महसूस होता था वो सिर्फ़ और सिर्फ ओसीडी की वजह से था और आज के बाद ये आपको महसूस नहीं होगा। वो हकीकत का रियल लाइफ फियर कभी था ही नहीं। तो उसकी वजह से जो भी कंपल्शंस आप ज़िंदगी में करते हैं या करते रहे हैं, जैसे कि प्रे करना, बार बार हाथ धोना, नहाना या कोई भी रिपीटेटिव बिहेवियर, वो सारे कंपल्शंस कभी भी हेल्पफुल नहीं रहेंगे। उसके बाद मैं ये बताना चाहता हूँ कि सीबीटी और ईआरपी जो तो बहुत इंपॉर्टेंट थेरेपी हैं जो हमने यूज़ करी आपको ठीक करने के लिए, उसके दो इम्पॉर्टेंट लेसन्स क्या हैं। दो इम्पॉर्टेंट लेसन ये है कि थॉट्स कभी भी अच्छे या बुरे नहीं होते। हम ओसीडी में जब थे हमें हमेशा लगता था कि ये बुरे थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, इनसे भागो भागो भागो। लेकिन थॉट्स कभी भी गुड या बैड नहीं होते हैं। आपका जो रिएक्शन होता है उन थॉट्स की तरफ, लगता है बुरे थॉट्स हैं तो हम भाग जाते हैं, कंपल्शन करते हैं, वही जो रिएक्शन है आपको ओसीडी बना देता है। तो कभी भी अपना जो रिएक्शन है, आप जब भी एक्ट करें किसी भी थॉट के ऊपर, किसी भी विचार के ऊपर, जब भी आप कोई बिहेवियर करें तो उस बिहेवियर को कभी भी इमेजिनेशन पे बेस्ड मत रखिए। जैसे हमने हमेशा सोचा कि कुछ बुरा हो जाएगा, लेकिन वो एक इमेजिनेशन, एक कल्पना थी। उस कल्पना के ऊपर कभी भी रिएक्शन बेस्ड ना करें। हमेशा अपने एक विचार को टेस्ट करें कि मैं देखता हूँ क्या ये सत्य है भी या नहीं। जैसे क्यूरियस चाइल्ड होता है ना, एक बच्चा, उसको बोलो बेटा ये बर्तन को हाथ मत लगाना, ये गर्म है, लेकिन वो मानता नहीं, वो छू के देखता है। और फिर अगर वो बर्तन ठंडा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गर्म है तो उसे पता चल जाता है। लेकिन हमेशा अपने जो थॉट्स हैं उनको आप टेस्ट करिए कि वो सच हैं भी या नहीं। लेकिन हमने बिना टेस्ट करे थॉट को इतने सालों साल बिता दिए, इस वजह से ओसीडी चलता रहा। तो थॉट्स को कभी भी रिएक्शन मत करिए बिना टेस्ट करे। दूसरा जो हमने लेसन सीखा सबसे इम्पॉर्टेंट वो ये है कि कंपल्शंस यानी कि सेफ्टी बिहेवियर, जो भी बिहेवियर्स आप करते थे, प्रे करना, सॉरी बोलना, हाथ धोना, रीअश्योरेंस, जो भी, वो कंपल्शंस कभी भी आपकी एंग्जाइटी को कम करने का सल्यूशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो आज तक हमें हेल्प कर ही नहीं पाया। कभी भी कंपल्शन को आप एंग्जाइटी को कम करने के लिए यूज़ ना करें। हमेशा अपने ब्रेन की एंग्जाइटी को नॉर्मली, नेचुरल तरीके से नीचे आने दें और ये यकीन मानें कि वो नीचे आ ही जाएगी। और सिर्फ मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं, आप भी जानते हैं कि जब भी आप कोई भी कंपल्शन ना करें, एंग्जाइटी ऊपर जाती है और फिर नीचे भी अपने आप आ जाती है। तो हमेशा यही करना है, बिना कंपल्शन के, बिना सेफ्टी बिहेवियर के हमें अपनी एंग्जाइटी को नीचे लाना है। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो ये थे दो आपके सीबीटी और ईआरपी के लेसन्स। नेक्स्ट है कि ओसीडी के बारे में मैं आपको एक छोटी सी इमेजिनेशन, एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ओसीडी को आप ऐसे समझिए कि एक फेक कॉल है जो आपके फ़ोन पे आ रही है। कोई स्कैमर है, कोई प्रैंकस्टर है जो बार बार आपको कॉल करता है और जितनी बार आप ये कॉल उठाएंगे उतनी बार आपका पैसा कट जाएगा। ओसीडी को आप इस तरीके से समझिए। तो ये जो स्कैमर है जिसका नाम ओसीडी है, ये आपको कॉल करता रहता है और कभी कभी दूसरे नंबर से भी करता है, अलग अलग डराने के विचार देता है, नई नई चीज़ें बताता है। आप फ़ोन उठाते रहते हैं और ये ओसीडी आपको हमेशा स्कैम करता रहता है। लेकिन आज मैं आपको इस कहानी के माध्यम से इसकी एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप समझ जाएंगे कि ये ओसीडी का स्कैम कॉल है। इस ओसीडी के स्कैम कॉल में एक कॉमनैलिटी है, एक सिमिलर बात है। वो ये है कि जब भी ये
कॉल करता है, ये बेवकूफ़ हमेशा सेम स्क्रिप्ट यूज़ करता है। सेम स्क्रिप्ट क्या है इसकी? हमेशा फ़ोन करके बोलता है कि कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ बहुत ही ख़तरनाक हो जाएगा, कुछ भी बहुत ही बुरा, डरावना। और यही इसकी स्क्रिप्ट है। और बोलता है कि अगर आपको इस खतरनाक परिस्थिति से बचना है तो कोई भी XYZ बिहेवियर करो, जैसे कि प्रे करना, सॉरी बोलना, वॉशिंग करना, रिपीट करना, चेकिंग करना, कोई भी सारे कंपल्शंस। तो आज के बाद आपको इसकी स्क्रिप्ट समझ में आ चुकी है। तो जब भी ये कॉल करता है, जब भी आपको OCD की कॉल अगर ज़िंदगी में आए, OCD के थॉट्स आए, तो इसको कॉल की तरह समझिए कि कॉल आ रही है। हो सकता है आपका ध्यान आपके फ़ोन की तरफ जाए, क्योंकि रिंग बजेगी और फ़ोन की लाइट जलेगी तो आपका ध्यान वहाँ जा सकता है। लेकिन जब आप OCD की स्क्रिप्ट पहचान गए हैं, उसका नंबर पहचान गए हैं, तो अपना ध्यान वापस से उससे हटाइए, उस फ़ोन को देखना बंद करिए और वापस से अपने काम में रीफोकस करिए। जितनी बार आप इसकी कॉल को ऐसे ही छोड़ देंगे, अवॉइड करेंगे, तो डेफिनेटली कुछ देर के लिए हो सकता है रिंग हो आपके फ़ोन में, लेकिन ये रिंग अपने आप कुछ ही पलों में अपने आप बंद हो जाएगी। ये आप भी जानते हैं अपने एक्सपीरियंस से। और अगर आप इस OCD की कॉल को कंटिन्यूअसली हमेशा इग्नोर करते रहे और उठाना बंद कर दिया, तो ये OCD का नाम जो प्रैंकस्टर है, जो स्कैमर है, आपसे बोर हो जाएगा और आपको कॉल करना हमेशा के लिए छोड़ देगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब OCD आपके जीवन से बाहर जा रहा है और हमने उसको बाहर निकाल दिया है, तो आपको अपने जीवन में उन सारी चीज़ों को वापस से सम्मिलित करना होगा, शामिल करना होगा, जो कहीं ना कहीं OCD की वजह से जीवन में छूट गया, मिस आउट हो गया। तो अच्छा खाना खाइए, नींद का ध्यान रखिए, योगा करिए, जिम जाइए, पार्क्स में जाइए, घूमिए फिरिए, करियर, एजुकेशन, रिश्ते, सब पे ध्यान दीजिए। अपनी हॉबीज़ को वापस से उठा लीजिए, क्योंकि जब तक आप ज़िंदगी में इंजॉय नहीं करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में रिफ़्रेशमेंट की हमेशा कमी रहेगी और स्ट्रेस से दूरी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज के बाद जितनी बार हो सके अपने आप को, जितनी बार ज़रूरत पड़े, ये याद दिलाते रहिए कि OCD इज़ अ लायर। जितनी बार चाहो उतनी बार बोलो OCD इज़ अ लायर एंड यू आर ऑलवेज मोर पावरफुल दैन योर OCD। थैंक यू सो मच। You have been an amazing person. I wish you all the best.